दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। फिंगेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले का एक मुख्य नगर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण प्राचीन फणिकेश्वर नाथ मंदिर है। फिंगेश्वर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उमा दीदी जी। आपका जन्म 1966 में छत्तीसगढ़ राजीन में हुआ। बचपन से आप खेल कूद एवं संगीत में विशेष रुचि रखते थे। आप पवित्रता, शांति, प्रेम आदि दिव्य गुणों से भरपूर खुशनुमा आत्मा हैं। सत्य की खोज में 1984 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1986 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही 1987 में आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे हैं। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में राजिम क्षेत्र में ही हुआ था। तो वहाँ मेरी माता जी बहुत भक्ति करती थी और हमारे घर में साधु संतों का आना होता रहता था। वहाँ हम लोग छोटे थे तभी हमारी माता जी ये सिखाती थी कि साधु संतों की कैसी सेवा करना है, कैसे सत्संग में उन लोग जो ज्ञान शिक्षा देते हैं उनको अपने जीवन में लाना है। तो मेरी भी शुरू से वैसे ही एक आदत हो गए कि भगवान की भक्ति करना है, साधु संतों को, बड़ों को से उनका सेवा करना है और वो जो बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको अपने जीवन में लाना है। तो मेरी माता जी की उनसे ये मैं सीखी और हमारे गांव में फिर उसी बीच प्रदर्शनी लगे कुछ भाई लोग, तो वहाँ पर ये आत्मा का, परमात्मा का ये ज्ञान सुनाया। तो हमारी माता जी भी गई हुई थी और हमारे यहाँ सत्संग में जो भी माता बहनें आती थी वो लोग भी सब समझे प्रदर्शनी। फिर उसके बाद हमारी माता जी को बहुत अच्छा लगा कि यही भगवान सत्य है, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे और यही सत्य है और यही हम उनके संतान, इसी पिता के ही। तो हमारी माता जी ने फिर वो रोज़ मुरली सुनने लगी और हमको भी फिर वही परमात्मा ये सत्य है और यही भगवान सभी का पिता है और हम सब उनके संतान आत्मा हैं, ये हमें माँ रोज़ ज्ञान देती थी। तो हम छोटी थी, फिर वहाँ गीता पाठशाला खुला, वहाँ हम लोग रोज़ जाते थे मुरली सुनने और मुरली सुनते सुनते इतना हम लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर रायपुर से बहन जी लोग आती थीं। तो रायपुर की जो कमला बहन जी हैं वो हमें हमारी गीता पाठशाला में एक दो बार आई और बहुत भगवान के और डिटेल में ज्ञान सुनाए बाबा का। तो दीदियों के जीवन देख कर के हमको बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा जीवन है और इन लोगों का कितना सात्विक जीवन और बहुत सुंदर पवित्र जीवन है। तो हमें भी प्रेरणा मिला
और इस प्रकार से फिर कुछ समय बाद बहन जी ने कहा कि माउंट आबू चलना है। तो माउंट आबू हम लोग 1984 में गए। तो वहाँ पर हम जब ओम शांति भवन में बाबा का मिलन के लिए वहाँ हम लोग पांडव भवन में ठहरे थे। तो इतना अच्छा लगा हमें माउंट आबू जब हम गए बाबा के घर। इतना फरिश्ते जैसे सभी भाई बहनें जब क्लास से निकलते थे, सभी के हाथ में बाबा का डायरी पेन बैज और इतना सफ़ेद वस्त्रधारियों को देख करके हमको इतना अच्छा लगा कि ये कितना अच्छा जीवन है, ऐसे जीवन ही श्रेष्ठ है, हमको भी ऐसा जीवन जीना है। तो माउंट आबू जाने के बाद हमें ये प्रेरणा मिला और जब ओम शांति भवन में बाबा से मिलने का दिन आया तो उस दिन जैसे मैं बाबा के सामने, हम लोग सामने ही बैठे थे पट पे, तो वहाँ बाबा को देखते, दृष्टि लेते लेते जैसे बाबा की तरफ देखते मेरे को शरीर का भान ही नहीं रहा। एकदम जैसे बाबा और मैं बाबा से बातचीत करते करते इतनी मगन हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया। जब हमारे जॉन का मिलने का समय आया तब बताया कि अब बाबा जॉन से मिलने हैं, बाबा के मिलने जाना है। तो जब हम सामने बाबा के पास गए तो वहाँ बाबा इतने हाथ पकड़ करके दृष्टि देते रहे और बाबा वरदान भी देते रहे। तो उस समय तो मैं जैसे बिल्कुल अपने शरीर का भान ही नहीं था, बिल्कुल मैं एक फरिश्ता जैसे, मुझे शरीर का बिल्कुल कोई चीज़ का भान ही नहीं था। एकदम बाबा से दृष्टि देती रही। बाबा ने फिर बहुत अच्छा कहा, बच्ची तुम बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगी। ये बच्ची तो बहुत सेवा के लिए, बहुत आत्माओं को बाप समान बनाने की सेवा में लगेंगी, ऐसा बाबा ने दृष्टि दी और वरदान दिया। और उसके बाद फिर हम वहाँ पर दादी से जब मुरली सुनते थे, मुरली के बाद दादी जी की जो हाथ हिला करके दादी जी स्टेज पर, जो इतना सचमुच में दादी जी जैसे बड़े लगते नहीं थे, बच्चे जैसे, हमको लगता था हमारी फ्रेंड जैसी दादी, कितना अच्छा हमसे मिल रहे हैं। और इस तरह से दादी दृष्टि देती थी हाथ हिला करके। तो हमें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि कितना अच्छा ये जीवन है। और बड़े होते हुए भी जैसे छोटे बच्चों की तरह दादी की नेचर, छोटे बड़े सब दादी को अपना सब देह का भान भुला देती थी। तो इस प्रकार से हमारा मधुबन का अनुभव रहा। उसके बाद हम जब घर आए तो हमको बस एक निश्चय हो गया कि अब हमको जीवन जीना है तो ऐसी जीवन जीना है, बस हम बाबा के लिए हैं और हमको बाबा की सेवा में ही जाना है। तो हम फिर 95-96 में फिर बाबा के घर आए सेंटरों पे। तो हम सेंटर में रायपुर कमला बहन जी के पास रहे और कमला बहन जी के पास रहते रहते हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर दीदी ने हमको दुर्ग भेजा, दुर्ग से फिर हम इंदौर ट्रेनिंग में गए 1988 में। और वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग में हम छत्तीसगढ़ की बहुत सारी बहनें थे, हम 7-8 बहनें थी। तो इस तरह हमारा 1 महीना का वहाँ ट्रेनिंग चला। और ट्रेनिंग में हमारे जो दीदी भाई जी हमारी ट्रेनिंग कराते थे, उस ट्रेनिंग में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने प्यार से भाई जी दीदी इतने हम लोगों को बड़े प्यार से सिखलाए, हर तरह की लेसन पर बताए। और क्लास में हम लोगों को लेसन देती थी कि ऐसा
इस पर आप लोगों को बोलना है। तो इस तरह से हमको अंदर में लगता था कि हम कहाँ एक छोटे और इतने बड़े बड़े सभा में हमको बैठ कर के सुनाने का अवसर मिलता है। तो एक दिनों दिन हमको एक मन में उमंग आता गया और हम लोग बड़े प्यार से बाबा का एक छोटा छोटा टॉपिक पर बताते थे। वहाँ पर हमको भी वो मौका मिला। उसके बाद फिर भाई जी दीदी बहुत पालना दिए और इतने हम लोगों को पक्के करके फिर सेंटरों में जब भेजे तो हम भाई जी को कहते थे, भाई जी हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, आप लोग से दूर हो जाएंगे हम लोग। तो भाई जी बोले नहीं नहीं, दूर नहीं, हम लोग पास में हैं, हम लोग बुलाते रहेंगे, आते रहेंगे आप लोग हमारे पास। ऐसा बड़े प्यार से दीदी भाई जी ने हम लोगों को पक्का करके जहाँ भेज रहे थे वहाँ की बहनों को बुलाए और कहा ये बहनों की, हम बहनों की विशेषता बहुत तारीफ़ करते थे। उन बड़ी बहन जी लोगों के पास हम लोगों की तारीफ़ करके उन बहन जी के बारे में उसकी विशेषता सुनाए, हमारी विशेषता उन बहन जी को बताए और इस तरह से बहुत प्यार से भाई जी दीदी उन बहन बड़ी दीदी के साथ हम लोगों को सेंटर पे भेजे और वहाँ जाने के बाद फिर हम भाई जी को दीदी को चार्ट लिखते रहे, समाचार देते रहे, भाई जी आप लोगों से हम बहुत दूर चले गए हैं। तो भाई जी दीदी जब मिलते थे तो हम लोगों को बहुत कहते थे नहीं अभी छोटी छोटी हो ना इसलिए लगता है, अब आप लोगों को छोटे होके नहीं रहना, बड़े रहना है और बड़े बन करके बड़े बाबा की सेवा करना है। बड़े प्यार से हम लोगों को ये अनुभव हुआ कि सचमुच में हमारे कितने बड़े लोग हमें इस तरह से शक्ति देते हैं, बल देते हैं। टीचर बनने की प्रेरणा हमको मधुबन से जब आए हम तभी हमको ये प्रेरणा मिला कि बस जीवन जीना है तो यही जीवन है, बस हमको बाबा की सेवा करना है। और बड़े दीदियों के जीवन को देखा तो ये हमें प्रेरणा मिला और बस हमको यही बाबा के लिए ही जीवन जीना है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम सेंटर पे आए। उसके बाद अनेक स्थानों पर सेवा का मौका मिला, जैसे हम कोटा में रहे, सुजालपुर में रहे, देवास में, खरगोन में, कई स्थानों पर हमारा सेवार्थ जाना हुआ और अनेक जगह में जा कर के हम वहाँ सेवाएं दी और बाबा हमको इस तरह से सेवाओं में आगे बढ़ाते रहे। सेवा में यही हमको अनुभव होता था कि ये सब आत्माएं हैं और इन आत्माओं का हमें उद्धार करने के लिए बाबा ने यहाँ हमें भेजा है और ये आत्मा जिनकी ज्योति बुझी हुई है, इनकी ज्योति हमें जगाने के लिए बाबा ने यहाँ भेजा है। ये हम अनुभव करते रहे। हम एक बार कोटा सेंटर पे थी तो वहाँ की जो बड़ी बहन जी उनका ट्रांसफ़र इंदौर हुआ और कुछ दिन बाद मेरा भी ट्रांसफ़र हुआ। तो बड़ी दीदी के बहुत कुछ सामान था और मैं अकेली थी, मेरा भी सामान था। तो इतने सारे सामान को मैं लेकर के आ रही थी कोटा से इंदौर। तो वहाँ पर मैं पहली बार तो इतना लंबा सफ़र की, मुझे पता नहीं था, पहली बार उस एरिया में गई थी, मुझे उधर का कुछ रूट पता भी नहीं था। तो मैं ट्रेन में, जिस ट्रेन में बैठी थी बोगी में, वो बोगी कुछ स्थान पे स्टेशन पे आकर के वहाँ रुक गए और सब उतर करके दूसरे ट्रेन में बैठ गए। अब मेरे पास इतना सामान था, कोई थे भी नहीं, तो मैं कैसे अगर इतना सामान लेके जाती, ना कोई कुली भी नहीं स्टेशन पे। तब फिर मैं उस समय बाबा को याद की, बाबा आपको पता है कि मैं इतने सारे सामान लेके जा रही हूँ, अब मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं कुछ देर बाबा को याद की
उसके बाद बाबा ने पता नहीं क्या करा, एक दो भाई आया और उसने कहा बहन जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे इंदौर जाना है। अरे आपके इतने सारा सामान है और आप ये तो बोगी यहीं रुक रहा है, तो चलिए हम आपका सामान लेके चलते हैं। ये दो भाई ने इतने मेरे सामान को उठा करके दूसरे ट्रेन में रखा। तो मुझे ये विशेष अनुभव हुआ, ये मदद मिला बाबा का कि बाबा ने भेजा है सचमुच में, कि मुझे तो ये नहीं पता था कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, तो ये बाबा ने कराया। ये मुझे अनुभव हुआ वहाँ पर। हाँ, दादी का एक बार मैं भट्टी करने गई थी, तो वहाँ पर मेरे पैर में चोट आ गई। तो चोट आए तो मैं ना बैठ ही रही वहाँ पर, थोड़ा देर चल नहीं पा रही थी। तो उसी समय बड़ी दादी आई, उसी रास्ते से गुजरी। तो दादी ने कहा क्या हो गया इस बहन को? तो मैंने कहा दादी थोड़ा सा यहाँ पर मूंछ आया मेरा, गिर गई। तो दादी ने मुझे इतना देर तक दृष्टि देती रही और दादी की जैसे दृष्टि मिली, मैं तो उसके बाद पता नहीं कि मेरे मोच कहाँ चले गए। मुझे इतना हल्का लगा और मैं चलने लगी। मेरा सारा दर्द जो था वो भी गायब हो गया। ये दादी की दृष्टि से ही वो जादू का काम हो गया। आरती दीदी के बारे में भी हमने बहुत कुछ अनुभव की। दीदी को हम कोई भी बात सुनाते थे तो हमारी माँ की तरह बहुत प्यार से दीदी जी हम लोगों को प्यार से कोई बात सुनती थी और सुन करके दीदी हमको बहुत हिम्मत देती थी। देखो बहनें ऐसे होता है सेवा क्षेत्र में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दीदी हमको बहुत प्यार से, इतना हमें कुछ चाहिए ये ले जाओ, इतनी दीदी बड़े प्यार से हम लोगों से बात करती थी, बहन को ये दो, ये दे दो। तो हम लोग इतना दीदी से मिल कर के बहुत ही ममतामय दीदी की प्यार, हम लोगों को बहुत कुछ मिला, सीखने को मिला दीदी से। भाई जी भी हमारे एक पिता तुल्य थे। कोई भी हम बहनों की सेंटर की बात बताते थे तो बहुत दिल से सुनते थे और सुन कर के भाई जी हमें बहुत ही हल्का कर देते थे। और विशेष हम बहनों को बहुत ध्यान देते थे। भाई जी भट्टी कराते थे तो विशेष बहनों को लिए निमंत्रण देते थे और हम छोटी बहनें थी तो विशेष भाई जी हम लोगों का ख्याल रखते थे, छोटी बहनों का। फिनगेश्वर में जब हम यहाँ आए तब यहाँ पर तो हमको बहुत कुछ बाबा ने सिखाया। जब हम इस एरिया में आए तब एकदम अनजान थे, यहाँ पर कोई भाई बहन भी नहीं थे और हम हिम्मत करके यहाँ पर आए। और हम जब यहाँ प्रदर्शनी लगाए तो प्रदर्शनी में एक भी आत्मा नहीं निकले और यहाँ हम सेंटर खोल के बैठे थे तो 1 महीना तक अब तो कोई नहीं आया, कोई कोर्स करने नहीं आया। तो हम 2 बहनें खूब योग करते थे, एक बहनें मुरली सुनते थे, दूसरी बहनें सुनाती थी और इस तरह से हम लोग फिर बाबा की मुरली सुन के खाना वगैरह खा के फिर हम बाहर सेवा में जाते थे गांव में कि यहाँ सेंटर में तो कोई नहीं आ रहा तो अपन को जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर बहुत लोगों से संपर्क किए और यहाँ हमने सरपंच माता थी उसके घर गए, वहाँ हमने सत्संग शुरू किए उन बहन से मिल कर के। तो उस बहन के द्वारा फिर हमें ये जगह मिला, उस बहनों की हमने सेवा की। उनके घर में बहुत सारे किराएदार रहते थे, वहाँ पर हम सत्संग कराए तो उन बहनों को लगा ये कितनी अच्छी बहनें हैं और इतना हम लोगों को गृहस्थ में रहते हुए हमको कितना अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती है। ये देवताओं की तरह, ये फरिश्तों की तरह ये बहनें हमारे लिए कहाँ से आई हैं। तो ऐसी फरिश्तों के लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो उस सरपंच माता ने फिर हमको ये ज़मीन दिलाए और ज़मीन पे हम यहाँ पर जो बैठे हैं उनकी ही देन है। तो हमें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा होगा करके, तो उस माता ने हमको ये ज़मीन दिलाई। वर्तमान समय यही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जितना हो सके ये तन मन बाबा की सेवा में हम सफल करें और अनेक आत्माओं की जीवन भी हम बाबा से जुड़ाएं और हम सभी बाप समान बन
बनने का पुरुषार्थ करें। यही हमारी तपस्या वर्तमान समय का अंतिम समय के लिए हम यही सोचते हैं कि ऐसी हमारी तपस्या होते रहे, हम बाबा की याद करते रहें और बाबा की याद करते करते हम आत्मा पंछी बाबा की याद में उड़ जाएं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी हमारी यही आशाएं हैं कि हमारे भाई बहनें भी बाप को पहचानें और बाप के समान उनके कदम पर कदम रख कर के चले और उनके जीवन में भी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। यही हमारी इच्छाएं हैं। दीदी जी इतनी रहमदिल, मधुरता, शीतलता की देवी, गुणों में महान, हम सब को ममता में प्यार देने वाली। जैसे उनका नाम है उमा, तो हमारी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। बहुत ही माँ जैसे प्यार देती है, पालना देती है और हम सबको अपने जीवन जीने की कला सिखाती है। कैसे हमें अपने जीवन शैली में सुधार लाना है। हमें दीदी को देखकर बहुत ही परिवर्तन आया। दीदी ने हम सबको बहुत ही ज्ञान की बातें सुनाकर इतना हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया कि हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। दीदी ने मुझे ज्ञान में लाने के निमित्त बना। तो दीदी हमसे पहले ज्ञान में जुड़ी, फिर दीदी हम लोग को बताए कि भगवान आया हुआ है और भगवान आकर के बेहद की बादशाही का वर्षा दे रहा है। प्रैक्टिकल में भगवान अभी संगम युग में ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाकर हम सब आत्माओं को दैवी दुनिया में चलने के निमित्त बनाया। ऐसे दीदी ने बहुत हम लोग की पालना किए और ज्ञान का एक एक विस्तार हम लोग को समझाए। दीदी बहुत सरल स्वभाव की है और अच्छे उमंग से हर काम को करती है और बहुत अच्छे से सभी को पालना देती है। हमने बहुत कुछ सीखा है। दीदी हमें आगे बढ़ाई है और हमें ज्ञान दी है और दीदी ज्ञान की मूर्त है। दीदी के चेहरों में बाबा का ही स्वरूप झलकता है। हमारी दीदी जी की विशेषता यह है कि वो इतनी सहनशीलता है जो दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और हमें ज्ञान और गुण इतने अच्छे से समझा लेती है मुरली के द्वारा, जो नए जीवन जीने की कला मिलती है। हमारी दीदी जी इतनी निर्माणचित और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है जो हर किसी को देखकर वो खुश होती है और खुश भी करती है। छोटे बड़ी परिस्थितियों में हमारे साथ देती है और हमारे स्वास्थ्य को लेकर उससे ज़्यादा फिक्र रहती है। तो हमें इतने अच्छे दीदी जी मिले हैं कि वो हमेशा अपनों की तरह, ममता की तरह हमें प्यार करते हैं। दीदी के जो ज्ञान में सिखाए हुए रास्ते पर मेरा पूरा परिवार चल रहा है और दीदी जी एक राजयोगिनी, तपस्वी और इसने ममता की मूर्त है। इस सेंटर में आने वाले जितनी भी तपस्वी आत्मा हैं उनको एक परिवार की भांति पालना करती है दीदी जी। दीदी जी से हमने मुरली के माध्यम से और दीदी जी से हमने सीखा कि हमारे जीवन में हमें कैसे सादगीपूर्ण रहना है और परिवार में रहते हुए अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। योग के माध्यम से बाबा से, शिव बाबा से कैसे जुड़ के रहना है और अपने परिवार को सुखी और शांति का अनुभव देते रहना है। दीदी का मुझे पालना मिल रहा है और अच्छा, जिससे मैं योग के क्षेत्र में आगे आ रहा हूँ और हमेशा दीदी जो है मिलनसार, अच्छा ज्ञान की बातें बताती हैं और मुरली में उनका एक एक पॉइंट को मुझे सीखने को मिलता है, ज्ञान देती हैं। बहुत ही मिलन और अच्छे अनुभव दीदी का मुझे मिल रहा है।